अस्सलाम वालेकुम। नई तेज़ी के आगाज़ से पहले कुछ मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम्स ना आप लोगों को बताते हुए यही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो ना आप लोग इनकी होल्डिंग कर लें। अब 1 मंथ हो, 2 मंथ हो या 4 मंथ हो, तो 4 मंथ के लिए ना आप लोग इनकी होल्डिंग कर लें। इनमें कोई ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है। तो मैं नेम्स आप लोगों को बताऊँगा। नेम्स ना आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखे हुए आएँगे, तो इन नेम्स को ना आप लोग अपने पास लाज़मी नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी नेगेटिविटी और ख़राबी नहीं है। आप लोगों को मैं हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। वो तो आप लोगों ने देख लिया कि ज़्यादातर कंपनीज़ को अपर कैप भी लगी और विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं केसी 100 के लास्ट दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 78,444 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। लेकिन देखा है तो ना विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। अगर मैं पिछले 1 मंथ की बात कर लेता हूँ तो हर लेवल पे जब केसी 100 70 पे था, 71 पे था, 72, 74, 78 तक वॉल्यूम्स ना अच्छे बन रहे हैं। लेकिन उस तरह के वॉल्यूम नहीं बने जिस तरह के वॉल्यूम्स की थी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन कम वॉल्यूम भी हैं तो मीन्स यही है कि बायर्स ना स्टॉक्स में एंटर है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को और इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ ना तो फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन पहुँचे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना बेसिकली डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की ना बाय कॉल इसीलिए लेके आ रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो आप लोगों को पता हो कि इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से केसी 100 23 से बढ़ा यानी कि 40 का 80 हो गया, 100% डबल हुआ। और ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स भी 100% डबल इसीलिए हो गए क्योंकि बायर्स उनमें एंटर थे ही नहीं। और जब इंडेक्स 23 से बढ़ा है तो फिर बायर्स उनमें एंटर होते गए हर लेवल पे और विद वॉल्यूम्स काम हुआ, तो ये अच्छी बात है। तो अगर केसी 170 से ऊपर रहता है ना तो विद वॉल्यूम्स चाहिए कि एसी 100 को मजीद तेज़ी के लिए। क्योंकि अगर वॉल्यूम्स बन जाते हैं ना हर लेवल पे, जैसे कि 79 है, 80 है, क्योंकि 80 तक तो ना इंडेक्स गया है, लेकिन फिर उसके बाद से ना वॉल्यूम्स कम है। तो आप लोग उन्हीं कंपनीज को बाय करते हैं जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि इनमें थोड़े बहुत वॉल्यूम बन रहे हैं, मीन्स के बायर्स ना इनमें एंटर है। क्योंकि बायर्स उस कंपनी के स्टॉक में एंटर होते हैं जिनमें उन लोगों को देख के लगता है कि इनमें मजीद तेज़ी आने वाली है। तो वो तो आप लोगों ने इस दफ़े की तेज़ी में देख लिया कि जब मैंने आप लोगों को पीपीएल हो, ओईडीसी हो, एसएनजीपी हो, ये सारे 100% डबल हुए। मैंने आप लोगों को सासगार की भी कहाँ बाय कॉल दी थी, कितना लो रेट पे वो मिल रहा था। गैल देख लें, टॉमसीएल है। तो ये सारे स्टॉक्स के ना नेम्स आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही यही होता है कि अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स में काम करा ना, जब इंडेक्स 40 पे था और अब इंडेक्स 80 तक गया, तो फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट तो 100% डबल हो गई। मैं क्यों आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेन परसेंटेज कितने लोगों की है, यानी कि कितने लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो वो फिर लाइक पे क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं, यानी कि 10 हैं, 50 हैं, 100 है। अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा लिया। आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, मैंने इस थंबनेल की वीडियो ऑलमोस्ट 2 दिन पहले अपलोड करी थी। ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को वॉच करते हुए ना कमेंट्स में ना मुझसे पूछा कि आपने तो इनकी बाय कॉल दी हुई है और ज़्यादातर स्टॉक्स तो बढ़ ही नहीं पा रहे, यानी कि 6 मंथ हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया। तो मैंने आप लोगों को ना 10 कंपनीज के पैनी स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, तो ये वीडियो लाजमी वॉच कर लें। 2 दिन पहले ही अपलोड करी है, कोई इतना नीचे नहीं है कि आप लोगों को मिले नहीं। तो लाजमी ना आप लोग मेरे इस चैनल पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी ना पैनी स्टॉक की वीडियो को देखें, क्योंकि यही वो सारे मजबूत पैनी स्टॉक्स हैं। इस तरह से इंडेक्स अभी उठा है ना, यानी कि इंडेक्स अभी उठ के ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा है और 80 का इंडेक्स 40 हो गया। ये तो अब होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे आया ना थोड़ा बहुत, और अब तो पाकिस्तान को लोन मिल जाती है आईएमएफ की तरफ से, तो मजीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। और इसके अलावा एक जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है ना, जो कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे को भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कम करने की तरफ लेके जाए। अगर पाकिस्तान को पेमेंट मिल जाती है ना आईएमएफ की तरफ से और गवर्नमेंट सर्कुलर डेट कम करती है, तो फिर आप लोगों को मजीद तेज़ी से ना सारे स्टॉक्स ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे जो कि सर्कुलर डेट कम होने के बेनिफिशियरी हैं। अब मैं कुछ नेम्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने इनके नेम भी लिखे हुए आएंगे। इसमें पीपीएल है, ओईडीसी है, एसएनजीपी है, मारी पेट्रोलियम है, हब पावर है। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं। पीएसओ हो गया, पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया। तो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 5 से 6 नेम इसीलिए ले भी दिए और आप लोगों के सामने स्क्रीन पे अभी भी आ रहे हैं। तो लाजमी ना आप लोग इन्हीं में काम करते रहें, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर सर्कुलर डेट कम होता है ना, तो इंडेक्स अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर एक दो आती है ना बेहतर खबरें जिससे कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और कंपनीज को फायदा हासिल होगा, इस तरह से साजगार की आई हैं एक दो न्यूज़ें, उस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी यानी कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, तो वो स्टॉक देख लें कितना हाई पे, यानी कि 100 से ज़्यादा वो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑल टाइम हाइस पे। क्योंकि मैंने ना सिर्फ टेक्निकल्स को देखते हुए बाय कॉल दी थी कि टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं कि वो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साजगार की बात कर रहा हूँ, कितना लो रेटों पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। डिप से जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को ज़बरदस्त गेन साजगार दे गया। फिर सिर्फ चाहिए 1 से 2 न्यूज़ें बेहतर,
तो फिर आप लोगों को ना इंडेक्स मजीद तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया पिछली हिस्ट्री में कि जो भी कंपनीज की अर्निंग्स थी ना कम, तो जैसी अर्निंग थोड़ी बहुत बढ़ी यानी कि रिजल्ट्स आए हैं, कंपनीज ने वर्किंग करी है, मेहनत करी है, तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया। और इसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इससे भी सपोर्ट मिली सारे स्टॉक्स को। तो कितना तेजी से जिसको था ना उठना, तो वो तो उठ गया। तो लेकिन जो स्टॉक अभी नहीं उठे हैं तो वो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ना डिप पे और लो रेटों पे जमा करते रहें। लेकिन लाजमी ना ये थंबनेल दोबारा आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इस थंबनेल की वीडियो को, क्योंकि पैनी स्टॉक की वीडियो है 10 पैनी स्टॉक्स की, तो लाजमी ना वॉच कर लें। तो अगर किसी को सस्ते स्टॉक्स बाय करना है ना, यानी कि जो अभी डिप पे आप लोगों को मिल रहे हैं, तो ये थंबनेल की वीडियो को वॉच लाजमी कर लें। ज़्यादा नहीं, मैंने 2 दिन पहले अपलोड करी है, आगे पर आप लोगों को पता भी चल जाए कि इनके लेवल कौन से बनते हैं बेस्ट और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेईस से उठाना है, यानी कि कोई भी ना अब तक ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खबर जो है ना वो बहाना होती है बेसिकली। अगर खबर रियलाइज होती है ना पॉजिटिव, तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया इंडेक्स के पॉइंट्स कितना तेजी से गेन हुए। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट खबर नेगेटिवली रियलाइज होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक तो गिरेंगे ही गिरेंगे। और सारी मार्केट में आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि रेड में चली आती है मार्केट, रेड में ट्रेड करती है, कंपनीज के शेयर प्राइस तेजी से गिर जाते हैं, क्योंकि वो खबर ही होती है जो स्टॉक को बढ़ाती भी है और स्टॉक को गिराती भी है। हाँ, कंपनीज की अर्निंग्स मैटर करती है, लेकिन अगर एकदम कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आके लगती है तो फिर जाहिर सी बात है कि पॉइंट्स लूज ही होंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अभी इंटरेस्ट रेट है और KC100 कितना ज़्यादा तेजी से यानी कि ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है कि बायर्स नहीं हैं जो सब कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग करे पे करे जा रहे हैं, जो उनको देख के लग रहा है ना अभी भी इसमें ग्रोथ है। जो मैं आप लोगों से ग्रोथ की बात कर रहा होता था ना कि ग्रोथ को देखते हुए आप लोग स्टॉक को बाय करें कि इस कंपनी के स्टॉक में ग्रोथ है, तो फिर आप लोग ना उसको बाय कर लें, ताकि इस तेज मार्केट में ना आप लोगों के पैसे अच्छे बने। यानी कि मार्केट में लॉस वाली नहीं है कि आप लोग ना स्टॉक्स में लॉस कर बैठे। तो ये मार्केट ना पैसा बनाने वाली मार्केट है, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने लो पे बाय करा, आप लोगों को हाई पे सेल करना है। सही ना, लोगों के पैसे बने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक लोगों ने इस दफ़ा की तेज़ी में कमा लिए। यानी कि जो भी लोग नहीं कमा पा रहे थे ना, तो उन सब की बारी आ गई। सब ने लो रेटों पे थोड़ा बहुत ना अपने हिसाब से जमा करे हुए थे स्टॉक, जब वो बढ़े हैं। तो मैंने आप लोगों को मुसलसल कहा है कि आप लोग सेल करें, सेल करें, सेल करें, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करे हुए। लेकिन जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला गया ना, यानी कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा वो स्टॉक बढ़ गया, और अब तो प्रॉफिट टेकिंग करना बनती ही बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पर है। अब कोई भी ऐसी ना एक आध नेगेटिव खबर आएगी तो पॉइंट्स लूज होंगे, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक गिरता है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि गिरते स्टॉक को देख के तो सभी सेल करेंगे, भले किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है। तो इस तरह से लोग फंसे हुए हैं ना, PTC, KEL, WTL, नेशनल बैंक, इसके अलावा PTC, MTEX, तो ज़्यादातर तो वो स्टॉक्स हैं जो कि पैनी स्टॉक्स हैं, जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स हैं, सिर्फ बायर्स उनमें ट्रेडिंग करके उनको बढ़ाते हैं तेजी से, और फिर देख लेते हैं ना बायर्स के हमें प्रॉफिट हो रहे हैं अच्छे, तो फिर उनको सेल करके उससे निकल जाते हैं, और फिर वो स्टॉक रह आते हैं न्यू इन्वेस्टर्स के, या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के। क्योंकि इन लोगों को पता नहीं होता कि हमने ना बेकार स्टॉक बाय कर रखे होंगे, स्टॉक तो बढ़ेगा नहीं। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि जो भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, वो इसीलिए बढ़े क्योंकि उनकी अर्निंग्स थी बेसिकली, और इंडेक्स के पॉइंट्स भी इसीलिए तेजी से गेन हुए कि कंपनीज की अर्निंग्स आती गई अच्छी, इंडेक्स भी ना उस तरह से बढ़ता चला गया। कि जिन कंपनीज में देखा ना कि इन कंपनीज के स्टॉक की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, और टेक्निकल्स भी ये बता रहे हैं कि स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि बायर्स जब तक हैं मार्केट में, तो हर स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो नेम्स मैंने आप लोगों के सामने रखे ना स्टॉक के, मैंने इसीलिए रखे ताकि फिर आप लोगों को पता भी चले कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को किस वक्त बाय करना है, और आप लोगों को कौन से स्टॉक को ना किस वक्त सेल करना है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कह रहा होता हूँ ना, आप लोग हायर हाइस पे ना स्टॉक को बाय मत करा करें, लोअर लोस देख लिया करें। यानी कि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए समझ लिया ना कि मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ डिप पे, और हाई पे आप लोगों को सेल का इसीलिए बोल देता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक है अगर वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो उसको सेल करके प्रॉफिट को ना रियलाइज़ करेगा। तो तभी मैं आप लोगों को सेलिंग का कहता हूँ कि लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें, आप लोग किसी और कंपनी के स्टॉक में ना शिफ्ट कर दें इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है तो बारी तो आप लोगों की आती रहेगी। अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में फंस भी गए ना, बिलफर्स PSO में लोग फंसे हुए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी, अडक रिफाइनरी, तो इनको आप लोग सेल करें। और जो मैंने आप लोगों को बता दिए ना स्टॉक, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, मैं आप लोगों को दोबारा ना इसका दिखा रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने बाय नहीं कराया तो इसको आप लोग बाय कर लें, क्योंकि कोई भी ना ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है मार्केट में। मार्केट ना आप लोगों को तेज़ी से बढ़ के ही मौका दे रही है, और नीचे भी आगे ना मौका दे रही है कि नीचे ना आप लोगों को स्टॉक को बाय करना है और ऊपर ना आप लोगों को स्टॉक को सेल करना है। मैं आप लोगों से जिस कंपनी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। अभी तो 174 के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले बात की थी ना कि स्टॉक नेशनल फूड का पूरा पूरा ना 200 रुपये हो जाएगा, तो 200 रुपये से पहले पहले ना आप लोग नेशनल फूड को बाय कर लें, क्योंकि मुसलसल ना ये स्टॉक बढ़ ही रहा है।
और थोड़ी बहुत भी इसकी अर्निंग्स और बढ़ती है तो बढ़ती है 200 रुपये से भी ना ऊपर, यानी कि 220 रुपये तक तो जाता है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करना है तो फिर तो आप लोग ना रोज वॉल्यूम्स बनते देखें तो फिर आप लोग ना उसको बाय कर लें। लेकिन एक शेयर की बाय कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मुझे अभी भी देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ना ऑलमोस्ट 20 से लेके ना 30% तक बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड के। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 35 रुपये के रेट पे ना ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ना, यानी कि बायर्स की नज़रों में ये स्टॉक आया हुआ है, क्योंकि लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो वॉल्यूम्स ना इसमें अच्छे बने, 74 लाख से ज़्यादा शेयर्स का FFBL में ना काम भी हो गया। अभी FFBL के मजबूत लेवल्स, जो कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, उनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए ना आप लोग FFBL को बाय करें, ना कि आप लोग किसी हैस्कॉल को, सिनर्जी को, डबल GL को, इस तरह के शेयर्स को बाय नहीं करें। देखिए, इस तरह के शेयर्स में ना सिर्फ ट्रेडर्स काम कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं सिर्फ ट्रेडर्स को। तो जो मजबूत लेवल इसके बने हुए हैं ना, वो इसके बने हुए हैं 31.5 रुपये से लेकर ना 32 रुपये तक के FFBL के। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल अगर डिप मारता है तो बाय करें, या वरना फिर ऑल टाइम हाई पे इसको बाय करें। लेकिन फिर आप लोग ना 15 से लेके 20% तक का ना प्रॉफिट टेकिंग करके ना इसको सेल करके इससे निकल लिएगा। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते इंडेक्स में ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ना इंडेक्स के पॉइंट्स मत देखें, आप लोग स्टॉक को देखें कि स्टॉक हमें अभी सस्ते मिल रहे हैं। आप लोग ये मत देखिए कि इंडेक्स तो अभी 78 पे 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि 80 पे ना हम लोग बेकार शेयर्स को बाय करें और फिर हमें लॉस हो। लेकिन जब तक कंपनी की अर्निंग्स बेहतर आती रहेंगी ना, कि कंपनी का ग्रुप मजबूत है, कंपनी का आप लोगों को देख के लग रहा है कि अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त गेन हमें ये दे आएगा, तो फिर तब आप लोग ना स्टॉक को बाय करें। क्योंकि पैनी स्टॉक में ना सिर्फ फंसते ही न्यू इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बिगनर्स ही फंसते हैं, कि इन लोगों को पता नहीं होता कि किसको बाय करना है। वो बस लोग तो बस ना बाय कॉल किसी की देते हुए सुना कि इसको बाय कर ले, उसको सेल कर दे, तो वो लोग फिर ना इस तरह से स्टॉक को बाय सेल करके ना नुकसान करते हैं, और अब फिर इस मार्केट से ना लॉस होता है। या वरना फिर आप लोग ना डाइवर्सिफाई बना लें पोर्टफोलियो, यानी कि 6 7 8 कंपनीज के स्टॉक्स का। तो मेरी पिछली वीडियो उसके लास्ट भी ना आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना वही स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। हाँ, अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं तो आप लोगों का ना पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करके जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेता है, फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।